फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महिलाओं के द्वारा ऑनलाइन जो हरासमेंट फेस किया जाता है इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी है ना, वहाँ पे भी वुमन संबंधित टॉपिक है, उससे आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है मीरन चड्डा बोरवनकर के द्वारा। ये आईपीएस ऑफिसर हैं जो रिटायर हुई एज ए डीजी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस आर्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोग देखो बहुत समझदार लोग हो, आपके आसपास जो भी होता है आप उन चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो और करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहते हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि महिलाएं ऑनलाइन किन किन इश्यूज़ को फेस करती हैं या फिर किस प्रकार से कुछ महिलाओं की हरासमेंट होती है ऑनलाइन। बताइए, एक एक करके पॉइंट बताते जाइए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, मॉर्फिंग द इमेज, मतलब तस्वीर किसी और की है लेकिन चेहरा किसी और लड़की का लगा दिया। आमतौर पर देखो ये कब होता है, जैसे कोई अश्लील तस्वीर है, अश्लील तस्वीर में लड़की कोई और है, जैसे एक्ट्रेस है, मूवी का सीन है, उस लड़की का सीन हटा के, उस एक्ट्रेस का सीन हटा के जिस महिला को हरास करना है ना, उस महिला का फेस लगा दिया। तो इस प्रकार से मॉर्फिंग हो जाती है इमेजेस की। ये पहला तरीका है, पहला पॉइंट है। और बताइए दूसरा पॉइंट, सिंपल प्रोफाइलिंग। जैसे कोई वुमन है, किसी को हरास करना है, उसका नंबर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, वायरल कर दिया, बाद में तरह तरह के मैसेज आने लगे उस महिला के पास। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये बहुत ख़राब है, आपने भी ये देखा होगा अपने आस पड़ोस में या फिर कभी ना कभी तो इसके बारे में सुना होगा। तीसरा तरीका कैसे महिलाओं का हरासमेंट होता है ऑनलाइन। मान लीजिए किसी महिला की शादी होने वाली है। शादी आपको पता है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है। तो शादी होने से पहले ब्राइड का फर्जी अकाउंट ऑनलाइन बना दिया जाता है और उस अकाउंट पर ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर कर दी जाती हैं जिससे शादी होने वाली है उस पक्ष को लगे करैक्टर पर क्वेश्चंस रेज हो जाएं और शादी टूट जाए। ऐसा अक्सर एक्स बॉयफ्रेंड्स या फिर लड़की के परिचितों के द्वारा, जिनके पास पुरानी फोटोज़ हैं, उनके द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका, साइबर स्टोकिंग। स्टोकिंग क्या होता है? स्टोकिंग मतलब सर्विलियंस, अनवांटेड सर्विलियंस, मतलब बार बार कोई लड़की का पीछा कर रहा है अनवेलकम ढंग से। और ये काम जब ऑनलाइन होता है, बार बार लड़की के अकाउंट में जाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज भेजना या फिर बार बार विजिट करना, तो ये होता है साइबर स्टोकिंग। इसके बाद नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। बुलिंग का क्या मतलब होता है? स्कूल्स में जैसे देखो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे क्लास के बच्चों को धमकाते हैं, एग्रेसिव रवैया उनका होता है छोटी क्लास के बच्चों की तरफ, तो छोटी क्लास का बच्चा जो है वो डर जाता है। उसी प्रकार से ऑनलाइन साइबर बुलिंग में होता है, आप किसी को मैसेज भेजते हो, आप नहीं मतलब जो भी साइबर बुलिंग कर रहा है वो डराने धमकाने वाले मैसेज भेजता है किसी बच्चे को या फिर वुमन को, और वो मैसेज काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और मजबूर किया जाता है कई केसेस में तो सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे ये काम कर दो अदरवाइज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, एसिड फेंक दूंगा। ये होता है साइबर बुलिंग। चलो बेसिक टर्म्स का मतलब जान लिया, अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में शुरुआत में देखो राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो कहती हैं 2011 में मुझे एक यंग लड़की से ईमेल मिला जो धमकी दे रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी। उसका रीज़न ये था कि उस लड़की के एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड ने कुछ इमेजेस को मॉर्फ कर दिया इस प्रकार से और उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तो राइटर कहती हैं जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, मैंने उस समय पुणे के पुलिस साइबर सेल को जो लेडी ऑफिसर हेड कर रही थी उनको कहा एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उनको इमरजेंसी लीव पर जाना पड़ा। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं हुआ इस पूरी घटनाक्रम पर। तो उस यंग गर्ल ने मुझे धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया। ये तो देखो 2011 की घटना है। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अभी इंटरनेट यूजर्स की संख्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 825 मिलियन लोग आज के समय में हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये आंकड़ा मार्च 2021 तक का है। इसमें से देखो ज़्यादातर यानी मैक्सिमम लोग तो सही यूजर्स हैं, लेकिन कुछ रोग यूजर्स भी हैं जो इंटरनेट का
गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में जो केस सामने आए बुल्लीबाई ऐप में कुछ मुस्लिम वुमेन की ऑक्शनिंग की जा रही थी। पिछले साल जुलाई में सुली डील्स का केस भी सामने आया, जिसमें 80 मुस्लिम वुमेन की प्रोफाइल क्रिएट की गई थी और उनको डील्स ऑफ द डे के तौर पे दिखाया गया था। बात देखो यहाँ पर सिर्फ धर्म की नहीं है, सभी धर्मों की जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन हरासमेंट फेस करती हैं। और ये तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स हैं, बुलीबाई केस, सुली डील्स केस। इसके अलावा भी अगर आप रिसर्च करोगे, मतलब इंटरनेट पर सर्च करोगे, तो आपको अनेकों ऐसे केसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे देश में क्या होता है, एक आधा केस जो सुर्खियों में आ जाता है ना, बस उसी के बारे में चर्चा होती है। लेकिन बुलीबाई जैसे न जाने कितने केस लोकल लेवल पर खबर आती है, चली जाती है। और यही इस आर्टिकल में बोला भी जाता है कि महिलाएं जो ऑनलाइन हरासमेंट फेस करती हैं ना सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे टाउन्स में भी बहुत सारे केसेस में वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती, FIR दर्ज नहीं करवाती। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, स्टिग्मा अटैच है ना, बेइज्जती का डर लगता है। समाज आवाज उठाता है कि शायद लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा। जैसे सोच के देखिए, जिसकी शादी होने वाली है, फेसबुक पर शादी से पहले उस लड़की की गलत प्रोफाइल बनाई गई और गलत तस्वीरें पोस्ट कर दी गई, तो ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि लड़की की कोई गलती नहीं है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे समाज में जो लड़की में ही दोष निकालेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शो करते हैं 2020 में हमारे देश में कितने क्राइम्स हुए, 50,035, और इसमें से महिलाओं के अगेंस्ट थे 10,405। तो आप देख लीजिए 20% क्राइम्स तो, साइबर क्राइम्स तो महिलाओं के अगेंस्ट थे। बहुत बार ऐसा होता है, वो लोग क्रिमिनल्स जो इस प्रकार के साइबर क्राइम्स को अंजाम देते हैं ना महिलाओं के अगेंस्ट, वो दूसरे देशों में बैठे होते हैं और वो इंटरनेशनल सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार के साइबर क्राइम्स कमिट करने के लिए। तो हमारे देश में जो एजेंसीज हैं, मतलब लोकल लेवल पे जो लोग जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। सच सच बताइए, क्या आपको लगता है लोकल लेवल पे एक पुलिस स्टेशन इस प्रकार के साइबर क्राइम से निपटने के लिए सक्षम होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम्स होते हैं ना, उनसे निपटने के लिए आपको दूसरे देशों के साथ फॉर्मल ट्रीटी साइन करनी होगी, इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना होगा दूसरे देशों के साथ। और CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में, दूसरे देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटी साइन की जा रही हैं। लेकिन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो है, जब भी महिलाएं इस प्रकार का हरासमेंट फेस करें ना, वो सामने आए, वो रिपोर्ट दर्ज करवाएं। जब तक देखो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाएगी, FIR दर्ज नहीं होगी, तो पुलिस फिर किस प्रकार से एक्ट करेगी। इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यंग गर्ल्स को और महिलाओं को अवेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जब वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो ना, यानी इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, तो किस प्रकार से आपको खतरा है, और जब आप फेस करते हो इस प्रकार की सिचुएशन, तो आपको क्या करना है, आपको पुलिस के पास जाके कंप्लेंट देनी है जो भी आपने फेस किया है। तो शुरुआत की जा सकती है स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कम्युनिटीज से। ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इनको अपना एक्टिव रोल प्ले करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स और वुमेन हैं उनको जागरूक किया जा सके, और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्वॉल्व करना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये और ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी अपनी पोस्ट को मॉनिटर करें, और जो भी एब्यूसिव ट्रैफिक है ना, जैसे गलत पोस्ट वायरल हो रही है, उसको रोका जाए। और यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफगार्ड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपनाए जाएं। इसके अलावा सरकार को देखो चाहिए कि पुलिस को ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, ज़्यादा स्पेशल साइबर सेल्स होने चाहिए। इसके अलावा पुलिस को जो साइबर सेल में काम करते हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि देखो ये साइबर वर्ल्ड जो है ना, लगातार चेंज होता रहता है, लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो उसी से संबंधित साइबर सेल में जो पुलिस वाले काम करते हैं ना, उनको अपडेट करना जरूरी है अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट, फोरेंसिक लेबोरेटरीज की कैपेबिलिटी को मजबूत किया जाए, ताकि अगर इस प्रकार के क्राइम होते हैं ना, साइबर बुलिंग, थ्रेटनिंग, मॉर्फिंग, प्रोफाइलिंग, तो इन क्राइम्स से संबंधित जल्द से जल्द जो एविडेंस है ना इंपॉर्टेंट, उसे कलेक्ट किया जा सके। इसके लिए फोरेंसिक लेबोरेटरीज की कैपेबिलिटी का मजबूत होना जरूरी है। बट देखो, चिंता की बात यह है, हमारे देश में बहुत सारी स्टेट लैब्स ऐसी हैं जहां पे
इनफ नंबर ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है, सरकार इनफ सैलरी नहीं देती, जिसको इतनी नॉलेज हो जाती है साइबर चीज़ों की तो वो फिर प्राइवेट जॉब ले लेता है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे फंड्स दिए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक स्कीम के तहत जिसका नाम है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड्स इसलिए दिए हैं ताकि स्टेट्स में साइबर फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की जा सकें, बट विभिन्न स्टेट्स ने अभी तक इन फंड्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, साइबर क्राइम से संबंधित देखो ट्रायल्स भी जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए ताकि डेटरेंस क्रिएट हो, डर पैदा हो क्रिमिनल्स में कि हाँ अगर हमने साइबर क्राइम किया तो हमें सजा मिलेगी, हम छूट नहीं पाएंगे। जैसे बुल्लीबाई केस में पुलिस ने एक्शन लिया और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया, तो इससे डर कायम होता है अपराधियों में। लेकिन देखो अभी तक जो ट्रायल है ना इन मामलों में काफ़ी स्लो चलता है। 2020 तक कोर्ट्स में इन मामलों में सिर्फ 9 केसेस कंप्लीट हुए हैं और उनमें कन्विक्शन रेट है 66.7%। 393 केसेस तो अभी भी पेंडिंग है। देखो 825 मिलियन लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, केसेस इतने कम रजिस्टर हुए हैं। तो ये सिचुएशन हमें बताती है कहीं ना कहीं महिलाएं आगे नहीं आती जब उनके साथ क्राइम कमिट होता है, या फिर केस आगे बढ़ता नहीं है, पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती, तभी तो इतने कम केस पेंडिंग हैं। राइटर ये सजेस्ट करते हैं केसेस की जो पेंडेंसी है ना, इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर्स को सिस्टमेटिक ढंग से स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए साइबर क्राइम्स के मामलों में, ताकि जल्द से जल्द इन क्राइम्स से संबंधित मामलों का निपटारा हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया महिलाओं के द्वारा जो ऑनलाइन हरासमेंट फेस की जाती है इस इशू से संबंधित।